अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी यूनिट नंबर 3 की पोएम आई वंडर पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर का काम पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई वंडर, मैं सोचता हूँ। आई वंडर के मतलब है मैं सोचता हूँ। वंडर मतलब सोचता हूँ, किसी भी चीज़ पे गौर से सोचना या करना कि कैसे हुआ, उससे कहते हैं वंडरिंग करना, कि कैसे हुआ उसको जानना। तो अब हम इसकी वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड हमारे पास फ्लफ़ी। फ्लफ़ी के मतलब होते हैं फैदरी, लाइक क्लाउड और कॉटन। मतलब कि बहुत सारे जिसके पर हो और वो बहुत सॉफ्ट सा हो, जैसे कि आपके पास रुई या फिर कोई बादल की तरह, वैसे। लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैशेस इन द स्काई। लाइटनिंग मतलब कि बिजली कड़कड़ाती है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग। ये क्या होता है कि बहुत तेज़ रोशनी की ना फ्लैशेस होती हैं, मतलब कि झलकें होती हैं हमारे आसमान के ऊपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सपोज़। सपोज़ मतलब सोचना। थिंक या बिलीव मतलब कि आप सब सोचो कि हो सकता, सोचो अगर ऐसा हो। वंडर, टू बी अनश्योर एंड आस्क क्वेश्चन। वंडर मतलब कि किसी भी बारे में आप कंफर्म ना हो और आप उसके बारे में सवालात करें ताकि आप इस बारे में जान पाएँ, मतलब कि आप सोचें इस बारे में और फिर उसे जान पाए कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। तो हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं सोचता हूँ कि ये घास हरी क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हम हवा को कभी क्यों नहीं देख सकते। हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेट। किसने सिखाया है हमारी इन चिड़ियाओं को कि वो एक नेस्ट बिल्ड कैसे करें। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और किसने बताया है इन दरख्तों को कि वो आराम से रहें, चले फिरे नहीं। ओ, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? और जब हमारा चांद पूरा नहीं होता है तो हम उसका आधा हिस्सा कहाँ ढूंढेंगे। Who lights the star when they blow out? फिर हमारे जो सितारे हैं उनको कौन वापस लाइट देता है जब वो बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और जो आसमान पे बिजली कड़कती है वो कैसे आती है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। कौन आसमान पे, ये कौज़े कज़ा मतलब कि हम रेनबो को उर्दू में कहते हैं कौज़े कज़ा। आसमान पे कौन कौज़े कज़ा बनाता है, मतलब कि कौन आसमान में रेनबो को पेंट करता है। एंड हैंग्स द फ्लफ़ी क्लाउड सो हाई। और इतने मुलायम से सॉफ्ट से क्लाउड्स को कौन इतने ऊंचा आसमान पे रखता है या लटकाता है। वाई इज़ इट नाउ, डू यू सपोज। ऐसा क्यों है, कभी तुम लोग ने सोचा है। दैट डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज़। ये एक ऐसी बात है जो अब्बा मुझे कभी नहीं बताएंगे, अब्बू या मेरे फादर मुझे कभी नहीं बताएंगे अगर उन्हें पता भी होगा तो। जीनी कर्बी, ये पोएम लिखी है जीनी कर्बी ने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसकी रीडिंग कर ली है। अब हम इसकी फर्दर वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशंस की तरफ जाएंगे और फर्दर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग अपना अच्छे से टाइटल पेज बना लेगा और अपना जितना आपका काम अच्छा होगा और जितना प्रेजेंटेबल होगा उतनी अच्छी बात है जी। तो स्टूडेंट्स हम आगे अपने बढ़ेंगे वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और डिफरेंट एक्सरसाइजेस की तरफ। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग। फ्लफ़ी, फैदरी, नर्मो मुलायम। लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैशेस, चमकती बिजली, चमकती बिजली। सपोज, थिंक, इमेजिन, सोचना। वंडर, टू बी अनश्योर, किसी बात पर गौर करना। अब हम आते हैं अपने डिक्टेशन की तरफ। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है एंड इससे अपने पेपर के लिए इससे तैयारी भी करनी है। सबसे पहले है मिसिंग, ब्लो आउट, लाइटनिंग, फ्लैश, रेनबो, हैंग्स, फ्लफ़ी, सपोज, नोज़। जी,
तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए हैं, तो आपको बुक वाले नहीं, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी डाउन करना है जी। विच थिंग्स वंडर्ड बाय द पोएट इन द पोएम। तो हमारे सवाल का मतलब है कि पोएट ने पोएम के अंदर क्या क्या चीज़ों को कहा था कि आई वंडर वो कैसी होंगी, मैं सोचता हूँ। तो वो क्या था? ग्रास, विंड, ट्रीज, स्टार्स, रेनबो एंड क्लाउड्स। पोएट ने इनके बारे में वंडर किया था। सबसे पहले ग्रास का क्या था? ग्रास का था वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। ग्रास ग्रीन क्यों होती है, मतलब कि ग्रास हरी क्यों होती है। विंड्स का था वाई द विंड इज़ नेवर सीन। हम विंड को कभी क्यों नहीं देख सकते। ट्रीज का है हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। किसने बताया था दरख्तों को कि वो आराम करें या फिर एक ही जगह खड़े रहें। स्टार्स का है हु लाइट्स द स्टार्स। लाइट्स स्टार्स को पे रोशनी कौन देता है, या स्टार्स को रोशनी कौन देता है। रेनबो का था हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। कौन है जो, या फिर कौन है जो हमारे रेनबो को स्काई पे रेनबो बनाता है। फिर क्लाउड्स का था हु हैंग्स द फ्लफ़ी क्लाउड सो हाई। कौन है जो इतने फ्लफ़ी से क्लाउड्स, जो इतने सॉफ्ट से क्लाउड्स को स्काई पे टांगता है, वो भी इतना ऊंचा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाई द पोएट वंडर अराउंड वाई द पोएट वंडर अराउंड द बर्ड्स। पोएट ने क्या वंडर किया था या क्यों वंडर किया था बर्ड्स के बारे में। पोएट ने द पोएट वंडर्ड हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। पोएट ने क्या था? पोएट ने वंडर ये किया था कि बर्ड्स को किसने सिखाया है कि वो नेस्ट बनाए या अपना घोंसला बनाए जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज पोएट थिंक अबाउट मून। पोएट क्या सोचता था मून के बारे में। द पोएट थिंक्स ओ when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? उसने सोचा था कि जब हमारा जो मून है वो पूरा राउंड नहीं होता है, मतलब कि जब वो हाफ होता है या क्वार्टर होता है, तो उसका जो मिसिंग पीस है हम वो कहाँ ढूंढ सकते हैं जी। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ ख़त्म हो चुके हैं और हम अपने जंबल वर्ड्स की तरफ जाएंगे। एन ओड नाउ रेड। तो इसका सही वर्ड क्या हो गया? वंडर। लो बी मीन्स ब्लो। पस पू सपोज। के स्नो नोज। अग टैट थॉट टॉट। बोन एयर रेनबो। ओल्ड कस क्लाउड्स। क्वाइट का मीन्स क्वाइट ही है, इसका ये कोई जम्बल्ड वर्ड नहीं है जी। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपना वर्ड को कंप्लीट रखना है। इस सबसे पहले आपको पता है कि आपको अपना टाइटल पेज बनाना है और उसको बहुत क्रिएटिविटी से बनाना है। थैंक यू।